मथुरा हजारों बहनों ने किया जिला कारागार में बंद भाइयों को भाई दूज का टीका। जिला कारागार की ओर से भाई बहन के पावन पर्व भाई दूज पर एक विशेष तोहफा उन बहनों को दिया जाता है जिनके भाई किसी न किसी अपराध में जेल में बंद हैं। भाई दूज पर जेल प्रशासन की ओर से विशेष व्यवस्था उन बहनों के लिए की जाती है जो अपने भाई से मिलने के लिए और भाई दूज पर मंगल टीका करने के लिए जेल पर पहुंचती हैं। भाई बहन के इस पावन पर्व पर जेल की ओर से विशेष व्यवस्थाएं उन बहनों के लिए की जाती है जो किसी कारणवश अपने भाइयों के लिए भाई दूज की सामग्री लाना भूल जाते हैं। उसकी भी व्यवस्था जेल प्रशासन की ओर से की गई है। आपको बताते चले कि वर्ष में केवल 2 बार भाई बहन को एक साथ जेल में मिलने का मौका मिलता है, जिसमें एक रक्षाबंधन पर तो दूसरा भाई दूज पर। इस दिन का भाई एवं बहन दोनों को ही बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। भैया दूज पर तिलक करने पहुंची बहनों को जेल में बंद अपने भाइयों से मिलने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने भाइयों से मुलाकात कर उनके माथे पर तिलक कर उनकी दीर्घ आयु की कामना के साथ ही जेल से बाहर आने की भी कामना की। भैया दूज के मौके पर जिला कारागार में भी महिलाओं की भीड़ देखी गई। यहाँ पर पहुंची महिलाओं की सघन तलाशी के बाद जेल में बंद अपने भाई से मुलाकात की और फिर दिवाली की मिठाई खिलाकर उनको बधाई दी। इस दौरान जेल में बंद भाइयों के माथे पर तिलक कर उनकी दीर्घ आयु और जेल से जल्द रिहाई की कामना की। इस दौरान काफी संख्या में महिलाएं जेल में पहुंची थीं। सुबह होते ही जेल पर बहनों का जमा होना शुरू हो गया। जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया बहनों की संख्या भी बढ़ती गई। भाइयों से मिलने के लिए बहनों ने घंटों इंतजार भी करना पड़ा। बहनें भाइयों के लिए मिठाई लेकर जेल पहुंची और भाइयों को मिठाई खिलाकर मंगल टीका किया। तो बहनों से भाइयों ने भी अपराध दुनिया छोड़ देने का वायदा किया। भाई को जेल में बंद देख बहनें भावुक होती दिखाई दी। सर क्या कहेंगे आज भाई दूज के पर्व पर आप मथुरा जेल कारागार में आए, क्या? देखिए, योगी जी के नेतृत्व में जब से सरकार बनी है निरंतर हम लोगों का प्रयास है कि हर त्योहार कैदियों अच्छे से मने। और जब कहीं न कहीं जब त्योहार आता है तो परिजनों की याद कैदियों को आती है, तो इसलिए हम हर परिवार अच्छे से मनाते हैं। हमने रक्षाबंधन पर भी छूट दी, हमने करवा चौथ का व्रत अच्छे से मनवाया, हमने भैया दूज पर छूट दी। और इस बार मैं अभी आगरा की जेल में भी होके आ रहा हूँ और यहाँ आया हूँ। व्यवस्थाएं भी हम लोग देखते हैं, स्वयं जाकर के देखते हैं और कैदियों के साथ बातचीत भी करते हैं। कई कैदियों से हमने बात और शायद मैं 9वीं बार जेल में आया हूँ और कैदियों का कहना है कि आपसे पहले कोई मंत्री नहीं आया। जिस तरह से अभी भी चर्चा कर रहे थे, कई कैदियों ने बताया है कि आपके आने के बाद जब आप कैदियों के साथ बातचीत करते हैं, कैदियों को समझाते थे, हम लोगों की सोच बदली है। आपस में कैदियों की संतुष्टि होती है। जब कैदियों की सोच बदलती है और आपस में उनकी सकारात्मक सोच होती है तो हमें भी संतुष्टि होती है। अच्छा सर, व्यवस्थाओं को लेकर क्या करेंगे? क्योंकि क्षमता वाली अगर बात करें तो यहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा है। व्यवस्थाओं को थोड़ा सा तो देखिए, जेलें अगर देखा जाए तो आज़ादी के समय की, आज़ादी से पहले की जेलें बनी है। उस समय जो व्यवस्था थी, उस समय जो जनसंख्या थी, उस समय जो अपराधों की संख्या थी, उस आधार से जेलें बनी थी। 10 जेलें ऐसे हैं जहाँ जेलें नहीं है, हम वहाँ जेल बना रहे हैं। जहाँ जेलों में जगह है वहाँ हम बैरकें बना रहे हैं। तो ये व्यवस्थाएं हम कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इस समय हमें मथुरा जेल कारागार में और आप देख सकते हो कि भाई बहन का त्योहार है भाई दूज। अगर मथुरा में व्यवस्थाओं की बात करें, जेल कारागार की बात करें तो जेल कारागार में केवल रक्षाबंधन या भाई दूज के दिन ही जो कैदी हैं उनको बैठाल के जो बरामदा है वहाँ पे व्यवस्था की है। मैं अपने साथी से कहूँगा पीछे जो दिखाएं, जो खुले में जो व्यवस्थाएं की जाती है पंडाल लगा के, यहाँ पर जो है वो अपना भाई बहन एक आस-पास बैठ के भाई अपने बहन को दौज कराती है, जिससे कि पूरी व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था साथ साथ ये व्यवस्थाएं जेल कारागार द्वारा जो जेल अधीक्षक हैं उनके द्वारा यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। पंडाल लगाया गया है। पंडाल में कुर्सी मेज में जो महिलाएं बैठ नहीं पाती जमीन पर, उनको कुर्सी के पे बैठ के अपने भाइयों को आराम से टीका कर सके। तो और जानकारी हम पूरी यहाँ पे जेल अधीक्षक हैं उनसे करेंगे कि क्या क्या व्यवस्था रही और किस प्रकार से, क्योंकि यहाँ लोग भी आ रहे हैं, काफ़ी कैदी भी हैं, तो मिलने की तादाद भी बहुत ज़्यादा, लंबी लंबी कतारें भी लग रही हैं। तो अभी थोड़ी दूर पे हमारे साथ में जेल अधीक्षक हैं,
वो बताएंगे कितने का पंडाल है, क्योंकि हर बार जो मुलाकात होती है वो मुलाकात एक अलग बैरिकेड्स में होती है। तो अभी यहाँ पे हमारे साथ में है जेल अधीक्षक जी, तो ब्रजेश कुमार जी हैं, इनसे जानेंगे। सर क्या कहेंगे, आज भाई दूज के त्योहार पे आपने जो व्यवस्थाएं की है, सर किस प्रकार की व्यवस्था है? देखिए, जिला कारागार मथुरा परिवार की तरफ से सबसे पहले भैया दूज की आप सभी लोगों को, समस्त नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई हो। भैया दूज का त्यौहार आप जानते हैं कि भाई बहन के मिलन के उपरांत ही यह पूर्ण किया जा सकता है। इसके दृष्टिगत जिला कारागार मथुरा की तरफ से सभी बहनों को, जितनी भी बहनें आएंगी सबको मिलने के लिए हम लोगों ने कार्य किया है कि कोई भी बहन बिना अपने भाई से मिले न जाए। इसके लिए हम लोगों द्वारा टेंट की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है, तमाम व्यवस्थाएं की गई है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को भी इंतजाम रखा गया है। आप देख रहे होंगे कि 2-2 SO लोग यहाँ पे लगे हुए हैं और उनके द्वारा जो है पुलिस कप्तान महोदय द्वारा जो है बाहर की चाक चौबंद व्यवस्था पूर्ण तरीके से की गई है। और यह व्यवस्था की गई है कि बाहर क्या जो नियंत्रण है वो बना रहे और साथ में सभी बहनें यहाँ पर आकर मिल सकें। अच्छा सर, डेली की अपेक्षा, क्योंकि डेली जो मुलाकात होती है, पर डे जो मुलाकात की जाती है, उसमें और उसमें क्या अंतर है पहले सिटिंग में? देखिए, पहले जो मुलाकात होती थी वो मुलाकात जाली वाली मुलाकात है। मतलब एक तरफ बंदी के परिजन होते हैं और एक तरफ बंदी होता है, उसमें स्पर्श भी नहीं हो पाता है। लेकिन रक्षाबंधन और भैया दूज पर मुलाकात जो है आमने सामने भौतिक रूप से होती है। मतलब दोनों एक साथ बैठ सकते हैं, यह मुलाकात का अंतर है। साथ ही प्रत्येक नॉर्मल दिनों में लगभग 200 से 250 मुलाकातें होती हैं, लेकिन रक्षाबंधन पर, पिछले रक्षाबंधन पर 3000 मुलाकातें हुई थी। यही अनुमान हम लोगों की भैया दूज पर भी है कि 3000 के आसपास मुलाकातें होंगी। तो अभी जो टाइमिंग है सर, कितने बजे से कितने बजे तक का रखा है? क्योंकि टाइमिंग पूरा प्रयास है कि कोई भी बहन बिना अपने भाई से, या जो यहाँ पे बहनें बंद हैं उनके भाई बिना मिले न जाएं। पूरा प्रयास है कि कोई न जा पाए। लगभग 3, साढ़े 3, 4 बजे तक हम लोग मुलाकात कराएंगे, जो सुबह 8 बजे से चल रही है। 8 बजे से चलिए। वही नियमावली तो वही होगी सर, जो पर्ची जो लगाई? हाँ, वही सारी नियमावली वही है, सारी पर्चियाँ वही लगाई जा रही हैं। क्योंकि त्योहारों पे थोड़ी सी छूट भी दी जाती है, तो इस तरीके से जो जेल मैनुअल में प्रावधान है उनके अंतर्गत भी इनको छूट प्रदान की जा रही है। थैंक यू सर। तो अभी हमारे साथ में से जिन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो हर बार जो पर डे जो मुलाकात होती है उससे कहीं ना कहीं अब की बार में जो है वो राहत दी जाती है केवल इन 2 ही त्योहारों पे। मथुरा से खबरें अभी तक के लिए मैं लक्की ठाकुर।